हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज दर्शन शर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 4 को, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यों इम्पोर्टेंट होता है, रियल लाइफ में कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होगा और कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो जब हमने चैप्टर 2 क्लास 9th में ही पढ़ा है कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, पोलिनोमियल्स को जब आप पढ़ रहे थे तब हमारे पास कहीं ना कहीं बहुत सारी इक्वेशंस आई थी। जैसे x+7 एक इक्वेशन है, x² + 8x एक इक्वेशन है, और x³ + 6 एक इक्वेशन है। तो जब हम ऐसी इक्वेशंस को देख रहे थे पोलिनोमियल वाले चैप्टर में, याद कीजिएगा चैप्टर 2 एनसीईआरटी का ही, तब हमारे पास ऐसी इक्वेशंस आ रही थी जहां पर हम चेक कर रहे थे कि अगर x की पावर, हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, लेकिन जब हम पूरी इक्वेशन को देख रहे थे तो हमको यहाँ से पता चल रहा था कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। तो इसको हम बोल रहे थे क्वाड्रेटिक, क्या बोल रहे थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जब सिमिलरली हम बात कर रहे थे कि x की हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो उस पोलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये हमने पढ़ा था हमारे पोलिनोमियल वाले चैप्टर में। और सेम इसी जो इक्वेशन है इसको ही हम अगर जीरो से इक्वेट करते हैं तो ये हमारी बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जब हम पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते हैं, इक्वेशन को जीरो से इक्वेट करते हैं, तो वो हमारा बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो है बहुत मज़ेदार चीज़। चलिए इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम जान लेते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। तो हमारे पास जो a x² + bx + c = 0, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमको मिल रहा है किसी भी इक्वेशन में, तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास x की जो हाईएस्ट पावर है वो अगर 2 है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इसी को सिमिलरली ए बी सी जो है हमारे यहाँ पर वेरिएबल्स हो सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ 7x² + 2x + 6 = 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड फॉर्म ही बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। और जब हम आगे इसको और पढ़ रहे होंगे तब हम इन x की वैल्यूज को भी फाइंड आउट करेंगे। हमने पोलिनोमियल वाले चैप्टर में पहले ही देखा हुआ है कि जब भी x की जो हाईएस्ट पावर होती है उतने ही हमें x के जीरोस भी मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो x की हमें एक सिंगल वैल्यू मिलेगी लीनियर पोलिनोमियल इसमें। जब हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि x की दो वैल्यूज मिलेगी, 1 और 2, दो वैल्यूज, दो जीरोस हमें मिलेंगे। जब हम क्यूबिक की बात करते हैं तो x की तीन वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो ऐसे ही हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, जब x की हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 आ रही है तो हमें यहाँ पर दो x के दो जीरोस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ पहले एग्जांपल से, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारा चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको स्टैंडर्ड वे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है वो लिखना आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल पढ़कर। तो यहाँ पर जब हम रियल लाइफ की बात कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम अप, वी डील विथ मैनी रियल लाइफ सिचुएशंस। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया 300 स्क्वायर मीटर्स with the length 1 meter more than twice its breadth. What should be the length and breadth of the whole? तो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसने डिसाइड किया है कि वो एक रेक्टेंगल शेप का प्रेयर हॉल बनाएंगे जहां पर जो लेंथ है वो तो x रहेगी, लेकिन जो ब्रेथ है वो रहेगी कि ट्वाइस, यानी कि x का डबल +1 मीटर, 2x + 1 ये हो जाएगी। एंड देन जो स्क्वायर, हमको स्क्वायर मीटर में जो एरिया दिया है वो दिया है 300 मीटर, स्क्वायर इसका क्या है,
एरिया है। तो आई थिंक आपने नर्सरी क्लास में पढ़ा ही होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो चलिए, रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है। लेंथ कितनी दी हुई है सर, x दी हुई है, मल्टीप्लाई करते हैं। और सर ब्रेथ कितनी दी हुई है, ब्रेथ उतनी दी हुई है कि 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ है हमारी x, उसका ट्वाइस करो और उसमें 1 मीटर और ऐड करो, ये उसकी ब्रेथ हो जाएगी। सिमिलर चीज हम लिखते हैं 2x+1। और जब हम इसे ही फर्दर सोल्व करते हैं, यानी कि 300 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई हम इसमें अंदर कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो x और 2x वाली टर्म का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x²। देन x का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो +x। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। सिंपली हम इक्वेशंस को सोल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने नर्सरी में पढ़ा था, वो वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो चलिए, आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब जब हम इस 300 को हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 0 बच जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2x² प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। और अब आप इस इक्वेशन ध्यान से देखेंगे तो जो इसकी हाईएस्ट पावर है हमारे पास वो है 2, यहाँ पर 1 है, लेकिन जब हम पूरी इक्वेशन को देखेंगे तो जो हाईएस्ट पावर हमको मिल रही होगी x की वो होगी 2। और ये कहीं ना कहीं हमारे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के कहीं ना कहीं सिमिलर लग रहा है। यानी कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल लाइफ चीज़ों में भी इन्वॉल्व होती है। तो जब एक चैरिटी ने डिसाइड किया है कि प्रेयर हॉल के लिए हमें 300 मीटर स्क्वायर का एक रेक्टेंगुलर गार्डन देना है, प्रेयर हॉल देना है, उसका लेंथ एंड ब्रेथ आपको दिया हुआ है, और उसमें हमको जब हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, तो जब हम सोल्व कर रहे हैं तो एक इक्वेशन बन के आ रही है जिसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, यानी कि वो हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, क्योंकि यहीं से हमको थोड़ा बहुत क्लियर होने लगेगा आगे कि हाँ, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमने कहीं ना कहीं रियल लाइफ में भी यूज हो रहा है। So the breadth of the whole should satisfy the equation and which is a quadratic equation। तो जो इक्वेशन हमारे पास आई है वही हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। Many people believe that Babylonians were the first to solve quadratic equations। ये बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि जो बैबिलियन है उन्होंने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया था। इसमें कई सारे मैथमेटिशियंस के नाम भी आपको आगे देखने को मिलेंगे, और इसमें एक फेमस फॉर्मूला भी होता है, उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये भी हम कहीं ना कहीं आगे पढ़ रहे होंगे। अभी केवल आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है और क्या होती है। जब हम लेटर इस चैप्टर को आगे कर रहे होंगे तब हम यहाँ पर x की जो वैल्यूज है उनको भी फाइंड आउट करेंगे। जब हम x² बोल रहे हैं प्लस 2x प्लस c इज इक्वल टू 0 ऐसा बोल रहे हैं, तो हमारे पास x को दो वैल्यूज आएंगी, x के दो जीरोस आएंगे जिनको हम अल्फा एंड बीटा बोलते हैं। अभी आप इन सारी चीज़ों में कंफ्यूज ना हो, केवल आप समझे कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको इस रियल लाइफ एग्जांपल को करने में बहुत मज़ा आया होगा, और आगे हम चलते हैं और समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें होती है। A quadratic equation in a variable x is an equation form, ये फॉर्म यहाँ पर देखा है, where a b c are real numbers, ये भी हमने, जहाँ पर a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, और ये जो इक्वेशंस होती हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट किसी इक्वेशन को देखें और बोल दें कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होती है जिनमें आपको फर्स्ट में पता नहीं चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तब कहीं ना कहीं 2x का मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा और कहीं ना कहीं x² भी बन रहा होगा, तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे
कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए उसी को हम आगे देखते हैं। एक और एग्जांपल हमारा जो एनसीईआरटी का है उसको हम समझते हैं कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन एंड जीवंती के पास 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल घुमा दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और अब 5-5 दोनों ने लॉस्ट कर दी, उसके बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। कितने मार्बल उनके पास थे जब उनने स्टार्ट किया था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जोन का जो मार्बल्स एक्स मान लेते हैं, और टोटल अगर 45 है और इसमें से टोटल 45 है और इस एक्स जो है वो हमारे जोन के पास है, तो जो टोटल में से एक्स को माइनस करेंगे तो जितने बचेंगे वो किसके पास होंगे, जीवंती के पास। अगर मान लीजिए 10 हमारे पास टोटल है, 10 में से एक्स मेरे पास है, तो जब हम किसी अनदर पर्सन की बात करेंगे तो 10 में से एक्स को माइनस करेंगे इतना ही तो सोचेंगे। सिमिलरली यहाँ पर टोटल हमारे पास 45 थे, एक्स जोन के पास है, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, 45 माइनस एक्स। बिल्कुल सिंपल सी मैथ्स है। देन यहाँ इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं, जब उनने 5-5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, तो जब जोन के पास एक्स था, एक्स में से 5 को हटा दिया हमने, 5 माइनस कर दिया। सिमिलरली जीवंती के पास भी 45 माइनस एक्स थे, उसमें से 5 लॉस्ट हो गए, तो अब उसके पास बचे हैं 40 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट लेना है, और जो प्रोडक्ट है वो गिवन है हमको कि 124 उन दोनों के जो लॉस्ट होने के बाद जो मार्बल्स हैं उन दोनों का प्रोडक्ट हमको दिया हुआ था। तो यहाँ पर हमने जोन के प्रोडक्ट को लिख लिया है, जोन के पास जितने मार्बल है उनको लिख लिया है x माइनस 5, एंड जीवंती के पास जितने मार्बल्स हैं उनको हमने लिख लिया है 40 माइनस एक्स। अब यहाँ पर आपको देखने में नहीं लग रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x की पावर तो सर यहाँ पर 1 है, ये तो लीनियर हो गई। लेकिन क्या होता है कि जब तक हम पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर लेते तब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो जब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है कि हमने दोनों को मल्टीप्लाई, एक्स का मल्टीप्लाई पर किया, देन एक्स मल्टीप्लाई हमने इससे किया, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 40x माइनस एक्स स्क्वायर। देन माइनस 5 का मल्टीप्लाई 40 के साथ, माइनस 200 माइनस 5 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ, प्लस का 5x। अब यहाँ पर जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 आ रही है। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई किया हमने, तो हमारे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200, और इसी में हमने माइनस को भी कॉमन ले लिया, एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट था उसको हमने इसके इक्वल करके ले लिया। तो कहीं ना कहीं लास्ट में जब पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये आई, और इस इक्वेशन में जब आप ध्यान से देखोगे तो जो एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पर देखकर भी बोल सकते थे कि सर यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर तो 1 आ रही है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होगी। नहीं, जब तक आप पूरी सिंप्लीफाई करेंगे देन हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म पर पहुंचेंगे जहां पर हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्मूला के बाद हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली एक आपको टास्क देता हूं कि इन सारी इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई करेंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पर क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे चैप्टर 2 में। देन उसके बाद जब हम उसको जीरो से इक्वेट करते हैं तो वो क्या बन जाती है। थोड़ा सा हमने रिवीजन भी किया है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, एंड देन हमने 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स को भी समझा और उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाया।
आने वाले चैप्टर्स में हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज से सोल्व कर रहे होंगे और वहाँ पर हम एक्स की वैल्यूज़ को यानी कि जिसको हम बोलते हैं जीरोस वो निकाल रहे होंगे। उसके लिए हमारे पास 3 मेथड होती है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, श्रीधराचार्य फॉर्मूला और हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है, तो वो मेथड्स भी हम करेंगे। और कहीं ना कहीं ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है, क्योंकि हम जब जीरोज निकालते थे तो हम जब पढ़ रहे थे तब हमारे क्लास में कंपटीशन चलता था कि कौन इस इक्वेशन के जल्दी से जीरो निकाल कर दे। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक और टास्क होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। पहले आप इन चारों इक्वेशंस को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे एंड देन हम इसको कैलकुलेट स्टैंडर्ड फॉर्मूला से मैच करेंगे और देखेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।